हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग गणित एनसीईआरटी कक्षा 10 के अध्याय 2 बहुपद के बारे में देखेंगे। यह हमारे वीडियो का तीसरा भाग है। इसमें हम लोग प्रश्नावली 2.2 एनसीईआरटी का कुछ सवाल देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो हम इस सवाल को देखने से पहले हम समझते हैं कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध क्या होता है। देखिए, बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध। सबसे पहले हम लोग रैखिक बहुपद के शून्यकों और उसके गुणांकों में संबंध देख लेते हैं। देखिए, ये हमारा एक रैखिक बहुपद दिया गया है जो कि ax प्लस b है। यहाँ पे a 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो यहाँ पे अगर a 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म जो होगा आपका 0 हो जाएगा। जब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो हमारा जो बहुपद बचेगा वो px इक्वल टू b बचेगा, जो कि एक रैखिक बहुपद नहीं है। तो शून्य के परिभाषा के अनुसार हम लोग शून्य किसे कहते हैं कि जब किसी बहुपद में यक्स के बराबर कोई वास्तविक संख्या के मान ले, तो अगर इस वास्तविक संख्या k को इस बहुपद में हम यक्स की जगह पे रखेंगे तो इस बहुपद का मान हमारा 0 हो जाएगा। यही हमारा शून्य का परिभाषा है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम यक्स की जगह पे k रखें, a k प्लस b इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से देखिए a के इधर प्लस का b है तो इधर जाएगा तो माइनस का b हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए k यहाँ गुणा में a है तो इस साइड जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा b बाई a, b बटे के a। यही हमारा क्या होगा, रैखिक बहुपद का शून्यक होगा। चूँकि ये हमारा रैखिक बहुपद है तो हम जानते हैं कि जो हमारा शून्यक होता है बहुपद का, वो बहुपद के घात के बराबर होता है या उससे कम होता है। तो यहाँ पे देखिए ये रैखिक बहुपद है तो यहाँ पे घात इसका 1 है, इसलिए इसमें इसके एक ही शून्यक होंगे जो कि k इक्वल टू माइनस b बाई a होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं द्विघात बहुपद और उसके शून्यकों के बीच में संबंध। देखिए, ये हमारा px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। ये हमारा एक द्विघात बहुपद है। ठीक है, यहाँ पे भी a 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 के बराबर रख देंगे तो यहाँ पे ये जो ax स्क्वायर का टर्म होगा ये 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो हमारा जो बहुपद बचेगा वो केवल bx प्लस c एक रैखिक बहुपद हो जाएगा। इसलिए हमारा a का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम जानते हैं कि किसी बहुपद में उतने ही शून्यक होते हैं जितना बहुपद का घात होता है, या तो उससे कम होते हैं। बहुपद के घात से शून्यकों की संख्या ज़्यादा हो नहीं सकती। इसलिए यहाँ पे देखिए बहुपद का घात 2 है तो इसलिए इसका शून्यक 2 होगा। मान लीजिए एक शून्यक हमारा अल्फ़ा है, ठीक है, और एक शून्यक हमारा बीटा है। तो ये बहुपद के 2 शून्यक है तो हमारा क्या होता है, देखिए जो हमारा शून्यकों का योग होगा अल्फ़ा और बीटा का, वो होगा माइनस b बाई ए, यानी कि यक्स का गुणांक देखिए यहाँ पे b है तो ऋण का माइनस का यक्स का गुणांक बटे के यक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, वैसे ही हमारा जो शून्यकों का गुणनफल होगा वो होगा अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। जो अचर पद हमारे जो यहाँ पे सी है अचर पद है, ये अचर पद बटे यक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ पे ए है तो यक्स स्क्वायर का गुणांक ये होगा हमारा अल्फ़ा बीटा। अब आप लोग कहेंगे कि सर आपने हमें बता दिया कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ये होता है और अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी बाई ये होता है, ये कैसे आया आपने तो हमें बताया नहीं। तो सर आप हमें प्रूफ तो दीजिए कि ये कैसे आया हुआ है। तो चलिए हम इसके प्रूफ के बारे में देखते हैं थोड़ा। तो देखिए, ये हमारा देखिए एक द्विघात बहुपद है px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो हम जानते हैं कि बहुपद का जो घात होता है उतना ही बहुपद के शून्यक भी होते हैं। तो हम अभी देखे थे कि मान लीजिए अल्फ़ा और बीटा दो, इस बहुपद के 2 शून्यक अल्फ़ा और बीटा है तो हम इस बहुपद को ऐसे भी लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू k टाइम्स यक्स माइनस अल्फ़ा और यक्स माइनस बीटा। ठीक है, क्योंकि हम जहाँ पे जो हमारा शून्यक होता है अगर हम इक्वेशन में रख देते हैं शून्यक का वैल्यू तो हमारा जो बहुपद होता है उसका मान 0 हो जाता है। ठीक है, तो अगर इसके 2 शून्यक है
अल्फ़ा और बीटा, तो एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा होगा तभी, अगर इसका फ्रैक्शन एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा होगा तभी, अगर इसको हम जीरो के इक्वल रखेंगे तो एक्स बराबर अल्फ़ा और एक्स बराबर बीटा में मिलेगा दो बहु शून्य। तो हम इसको दोनों को आपस में इक्वलेट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा के। अगर अब हम इसको अंदर गुणा करेंगे तो देखिए ये एक्स का गुणा एक्स में होगा तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। गुणा करने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग पहले एक टर्म को उठाते हैं, उसको दोनों में बारी बारी से गुणा करते हैं, ठीक है। फिर साथ में बीच में उसका चिन्ह लिख देते हैं। फिर क्या करते हैं, दूसरा उठाते हैं, फिर उसको बारी बारी से गुणा करते हैं। तो देखिए पहले हम एक्स उठा लेते हैं, एक्स का गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर एक्स का गुणा ये धन का एक्स है तो धन का एक्स का गुणा माइनस के बीटा में करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा माइनस का बीटा एक्स। ऐसे देखिए अगर माइनस का अल्फ़ा धन के एक्स में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का अल्फ़ा एक्स, ठीक है। ऐसे देखिए ये माइनस है और ये माइनस है, ये माइनस माइनस का गुणा आपस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप हमारा पहला वीडियो देख सकते हैं भाग 1, उसमें आपको अच्छी तरह से बताया हूँ। तो देखिए -1 ये माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस, और ये अल्फ़ा में बीटा गुणा होगा तो क्या होगा हमारा अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो अब इसको के का अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा के एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये हो गया हमारा के एक्स स्क्वायर, यहाँ से अगर हम माइनस एक्स कामन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा अल्फ़ा बचेगा यहाँ पे। यहाँ देखिए यहाँ से माइनस अल्फ़ा कामन लेंगे तो ये माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स है, तो माइनस एक्स बाहर अगर आ जाएगा तो केवल यहाँ पे अल्फ़ा बचेगा। और ऐसे यहाँ से माइनस एक्स अगर बाहर आएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा प्लस का बीटा, माइनस था तो माइनस बाहर आ गया, तभी ना हम माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो अंदर माइनस हो जाएगा, और एक्स का बीटा में गुणा करेंगे तो माइनस का बीटा एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये ऐसे ही रह जाएगा अल्फ़ा बीटा, ठीक है। ये हमारा किसके बराबर था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये दोनों पक्षों को आपस में बराबर कर देंगे, ठीक है। जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होगा इधर के एक्स स्क्वायर गुणांक के बराबर होगा, इधर जो हमारा एक्स का गुणांक होगा इधर के एक्स के गुणांक के बराबर होगा, इधर का जो अचर पद होगा इधर के हमारे अचर पद के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ से जब हम बराबर करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, देखिए के एक्स स्क्वायर गुणांक बराबर करेंगे तो एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ पे के है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है ए, तो देखिए के बराबर ए आ जाएगा एक, ठीक है। ऐसे ही देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे धन है, यहाँ पे ऋण है, यहाँ पे धन है, तो यहाँ पे अगर हम ऐसे लेंगे माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। तो इधर का क्या होगा, इधर का माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया, यहाँ पे धन है तो इधर का हो जाएगा प्लस का बी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, और ये के आ रहा था तो यहाँ मल्टीप्लाई हुआ था, यहाँ पे के आया था, सॉरी छूट गया था, यहाँ पे देखिए के आ जाएगा तो ये क्या होगा बाहर का के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से करेंगे तो हम क्या आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, ये देखिए ये इधर ऋण चिन्ह है और इधर धन है तो ये इधर भागा में होगा तो बटे में ऋण होगा या ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा इधर माइनस, ठीक है। और ये होगा हमारा बी और ये आ जाएगा यहाँ पे के। चूँकि यहाँ पे देखिए के बराबर ए है तो अगर हम यहाँ पे के बराबर ए रख देंगे, देखिए यहाँ पे हम के बराबर ए रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी बाई ए, ठीक है। ये देखिए आ गया ना हमारा शून्यकों का योग हमारा जो होता है वो होता है माइनस बी बाई ए, यानी कि यक्स का गुणांक यहाँ पे देखिए, यक्स का गुणांक यहाँ पे क्या था, यक्स का गुणांक देखिए बी था, तो हमने आपको बताया था कि माइनस यक्स का गुणांक बटे के प्लस एक्स स्क्वायर गुणांक, देखिए ए है तो ए एक्स स्क्वायर गुणांक है ना, तो देखिए आपका आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ऐसे हम इसको इक्वलेट करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा अल्फ़ा बीटा के, ये बराबर होगा हमारा सी के, तो आ जाएगा सी। अब यहाँ से देखिए अल्फ़ा बीटा एक साइड रख लेंगे तो ये हमारा गुणा में तो जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो सी बाई के, ठीक है। अब और के का वैल्यू हम अगर यहाँ से रखें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा हमारा अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है। आपका ये हो गया प्रूफ। यही आपको हमने बताया था कि जो हमारा शून्यकों का योग होता है वो हमारा माइनस बी बाई ए होता है, और जो शून्यकों का गुणनफल होता है वो हमारा सी बाई ए होता है। आप लोग इसे याद रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने प्रश्नावली 2.2 के सवाल नंबर 1 का पहला पार्ट पे, ठीक है। तो देखिए यह था हमारा सवाल नंबर 1, एक्स स्क्वायर
देखिए सवाल नंबर 1 था हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8। ठीक है, सवाल को हल करने से पहले हम लोग देख लेते हैं थोड़ा कि बहुपद को हम कैसे तोड़ते हैं। ठीक है, जैसे हमारा बहुपद है ये एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। ठीक है, तो ये हमारा बहुपद है पी एक्स बराबर। तो इसको तोड़ने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है और जो अचर पद होता है, इन दोनों का आपस में गुणा कर लेते हैं। तो देखिए कितना आ जाएगा, ये माइनस का 8 है और ये धन का 1 है, तो माइनस का 8 गुणे धन का 1, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 8। ठीक है, ये माइनस का 8 आ जाएगा ना। तो हम क्या करते हैं, इस माइनस को 8 लाने के लिए, माइनस का 8 लाने के लिए, ये जो एक्स का गुणांक माइनस का 2 होता है, इसको हम ऐसे प्लस या माइनस करते हैं कि अगर उसको जोड़े या घटाएं तो हमारा -2 प्राप्त हो जाए, और उसका जो गुणा करें, जो पार्ट टूटा रहता है उसका अगर हम गुणा करें तो हमें -8 मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो इस देखिए इस -2 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, अगर -3 धन 1 करेंगे तब भी हमारा -2 आ जाएगा। यदि देखिए इसको करेंगे हम -4 धन 2 तब भी हमारा 2 आ जाएगा। अगर हम करेंगे आपका -5 धन का 3 तब भी हमारा -2 आ जाएगा। तो देखिए इसमें अगर इस दोनों, ये दोनों जो पार्ट हम तोड़े हैं, अगर इसका गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। देखिए प्लस का 1 है और माइनस का 3 है, अगर इसको गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, -3। देखिए इसको अगर हम, ये धन का 2 है, ये ऋण का 4 है, अगर इसको हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, -8। ठीक है, और देखिए अगर इसको हम गुणा करेंगे 3 और -5 को अगर आपस में गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, -15। ये बराबर नहीं है दोनों। ठीक है, ये गुणा करके बताया गया आपको कि धन का 1 और -3 का गुणा करेंगे तो -3 आएगा, 2 और -4 का गुणा करेंगे तो -8 आएगा, और 3 और -5 का गुणा करेंगे तो -15 आएगा। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया था कि -2 को इस तरीके से तोड़ना है, कि 2 पार्ट में इस तरीके से तोड़ना है कि उसको जोड़ा घटाया जाए तो -2 आए, लेकिन उसको गुणा किया जाए तो वो जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है और अचर पद है उसके गुणनफल के बराबर आ जाए। ठीक है, तो देखिए हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद का गुणनफल कितना है, -8। देखिए इस कॉम्बिनेशन में एक यही ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसको हम -4 और धन 2, इसको अगर जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये धन का 2 है, ये ऋण का 4 है, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये ऋण का 2 आ जाएगा। ठीक है, और इसका आपस में अगर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऋण का 8 आ जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो पॉलिनॉमियल दिया है एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको हम ऐसे लिखें, अगर -4x धन का 2x माइनस का 8। देखिए अब ये देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये देखिए -4x है, धन का 2x है, अगर इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ऋण का 2x, तो ऋण का 2x यहाँ पे है ही, और देखिए ये ऋण का 8 है, ये भी ऋण का 8 है, तो इस दोनों इक्वेशन में कोई अंतर है नहीं है ना, दोनों सेम ही है। तो हम इसी तरह किसी पॉलिनॉमियल को तोड़ते हैं। ठीक है, अब देखिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा सवाल क्या था कि एक्स स्क्वायर -2x -8 का शून्यक निकालना। ठीक है, तो हम जानते हैं कि शून्यक निकालने क्या करते हैं, एक्स के यहाँ पे k रख देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा k स्क्वायर -2k माइनस का 8। जब हम जैसे ही हम एक्स के यहाँ पे k रखते हैं वैसे ही हमारा जो बहुपद का मान होता है वो हो जाता है 0 के बराबर। ठीक है, अभी हम आपको तोड़ने का विधि बताए थे। ठीक है, तोड़ने का तरीका आपको बताए थे। तो ये देखिए ये आपका k स्क्वायर गुणांक 1 है और अचर पद कितना है हमारा -8। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -8। इसको ऐसा तोड़ें कि इसको जोड़े तो -2 आए और गुणा करें तो -8 आए। तो अभी बताए थे आपको, इसको लिख देंगे k स्क्वायर, यहाँ पे अगर लिख देंगे 4 ठीक है, ये धन 2k, ठीक है, ये -8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद देखिए हम इसमें से कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखिए k स्क्वायर है और यहाँ पे भी देखिए 4k है, तो यहाँ भी k कॉमन है, यहाँ भी k कॉमन है, दोनों तरफ k कॉमन है हमारा। जब देखिए दोनों में k कॉमन है तो यहाँ से हम k कॉमन ले सकते हैं ना। जब हम यहाँ से k कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए k कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे k और k स्क्वायर है, तो यहाँ पे k गुणे k है, 2k है, तो एक कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा k। ठीक है, और यहाँ पे 4 गुणे k है, अगर यहाँ से 4k में से अगर k कॉमन लेंगे तो ये बचेगा ऋण का 4। ठीक है, ऐसे देखिए यहाँ पे देखिए 2k है और -8 है, यहाँ पे k तो कॉमन है नहीं, लेकिन 2 ये भी है और इसका एक गुणनखंड 2 है, तो अगर यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारा बचेगा k और यहाँ पे बचेगा हमारा -4। ठीक है, और यह हो जाएगा हमारा 0। अब देखिए यहाँ पे भी k -4 है।
ठीक है। और देखिए यहाँ पे भी k-4 है। अगर हम k-4 दोनों में से कॉमन ले लें, यहाँ पे k-4 कॉमन ले लें, तो देखिए ये हमारा k-4, तो यहाँ से बचेगा केवल k, और यहाँ से क्या हमारा बचेगा 2, ये हो जाएगा हमारा 0। अब आप लोग को देखिए पता होगा कि जैसे कोई संख्या देखिए यहाँ पे देखिए यम गुणे n इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल तभी 0 होता है जब उनमें से एक संख्या 0 होनी चाहिए। या तो अगर n 0 होगा तो यम गुणे 0 करेंगे तब भी 0 होगा, या तो हमारा n 0 होगा तो जब हमारा यम 0 होगा तो यम गुणे n करेंगे तब हमारा 0 होगा। या तो n 0 होना चाहिए या तो यम 0 होना चाहिए, दो में से एक 0 होगा तभी उसका गुणनफल 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए या तो ये हमारा 0 होगा या तो हमारा ये 0 होगा, तभी तो हमारा 0 आया होगा ना। तो हमें तो ये पता नहीं कि कौन सा 0 है, लेकिन इतना पता है कि शून्यक जब रखते हैं, शून्यक कोई वास्तविक संख्या के मानते हैं, तो क्या होता है कि जो हमारा पॉलिनोमियल का वैल्यू होता है वो 0 हो जाता है। तो यहाँ से लिख लेंगे k-4 इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा k-2 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए ये -4 इधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, ये देखिए k बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है। एक शून्यक हमारा ये मिल गया, और देखिए यहाँ से k बराबर -2 हो जाएगा, एक शून्यक हमारा ये मिल गया, ठीक है। अब हम लोग इसके गुणा यहाँ पे देखिए आगे क्वेश्चन में था कि शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। अब हम लोग जांच करते हैं, देखिए हम लोग जांच करते हैं। मान लीजिए एक शून्यक जो हमारा 4 है वो अल्फ़ा है, ठीक है, अल्फ़ा बराबर 4 हो गया हमारा, और जो दूसरा शून्यक है वो हमारा बीटा है, तो बीटा बराबर कितना हो गया हमारा -2, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि मतलब शून्यक और जांच क्या बोलते हैं, शून्यक और गुणांक में जो संबंध होता है वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा ये होता है हमारा c/a, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल दिया था वो दिया था हमारा x² माइनस का 2x माइनस का 8। अब यहाँ से देखिए a का मान देखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे x का गुणांक जो होता है वो a का गुणांक होता है, तो यहाँ जब a बराबर 1 आ गया, ठीक है। जो हमारा x² गुणांक होता है वो हमारा a होता है, जो x का गुणांक होता है वो हमारा b होता है। तो b बराबर कितना आ जाएगा, ये ये 2 ऋण का 2, ठीक है। ऐसे ही जो हमारा c होता है वो अचर पद होता है, तो यहाँ से c कितना आ जाएगा हमारा -8, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे हमारा, अब यहाँ से देखिए अल्फ़ा और बीटा, तो यहाँ पे अल्फ़ा का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। और यहाँ पे बीटा कितना हमारा -2, तो बीटा की जगह पे रखेंगे -2, तो ये देखिए प्लस ये हो गया -2, तो ये देखिए 4 है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो आपस में गुणा करेंगे तो क्या होगा हमारा माइनस, ये आ जाएगा हमारा 2, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 2, ठीक है। अब देखिए इसका हम राइट हैंड साइड देखते हैं -b/a, तो देखिए -b का वैल्यू कितना हमारा 2, तो यहाँ पे रखेंगे यहाँ माइनस ये ऋण का 2 b का वैल्यू, और बटे के a कितना हमारा 1, देखिए अब ये माइनस है ये भी माइनस है, ये आपस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस, तो ये माइनस प्लस, और ये देखिए 2 हमारा ऐसे ही है बटे का 1। अब किसी संख्या में 1 से डिवाइड करें तो वो संख्या वही हो जाती है, ये आ गया हमारा 2। देखिए ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू भी 2 आया था, और ये हमारा -b/a का भी वैल्यू 2 आया था। इसका मतलब यह है कि जो हमारा शून्यकों का योग है वो आपस में बराबर आ रहा है, तो एक जांच हमारी ये हो गई। अब दूसरी जांच में क्या होती है कि जो हमारा अल्फ़ा बीटा होगा वो हमारा c/a होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से अल्फ़ा कितना हमारा 4, और यहाँ से बीटा हमारा कितना है 2 -2, तो इंटू -2, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा, 4 में अगर -2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा प्लस में माइनस का गुणा करेंगे तो आएगा माइनस, 4 में 2 का गुणा करेंगे तो आएगा 8, ठीक है। अब ऐसे इधर देखते हैं, c का वैल्यू हमारा कितना दिया है -8, a का वैल्यू कितना दिया है 1, अब -8 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा -8। अब ये देखिए दोनों शून्यकों का जो गुणनफल है वो हमारे क्या बोलते हैं c/a के बराबर है, इसलिए हम ये भी हमारा शून्यकों का गुणनफल वाली भी जांच हो गई, इसलिए जो हमारा शून्यक है वो बिल्कुल 100% सही है, ठीक है। ये जो अल्फ़ा इक्वल टू 4 भी सही है, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू -2 सही है, तो यही हमारा हो गया शून्यक, यही होगा हमारा आंसर, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन देखते हैं, NCERT का ही है, प्रश्नावली 2.2 का पहले भाग का ही चौथा पार्ट है।
वो क्या है, देखिए इसमें हमारा कोई पॉलिनॉमियल 4u² + 8u दिया गया है। तो इसमें देखिए अब इसमें शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा चर होता है, यहाँ पे देखिए चर u दिया है, x की जगह पे u दे दिया गया है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले चर की जगह पे कोई वास्तविक संख्या k मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 4k² + 8k। अब जब जैसे हम कोई जो वास्तविक संख्या k मानते हैं शून्यक निकालने के लिए, अगर बहुपद में रखते हैं तो उस बहुपद का मान क्या हो जाता है हमारा 0, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे k है और यहाँ पे भी k है, इसका मतलब यहाँ इस दोनों में से k कॉमन हो सकता है, बाहर ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, यानी 8 का एक गुणनखंड 4 भी हमारा होता है, यानी इसमें 4 छिपा हुआ है, तो यहाँ से 4 भी ले सकते हैं। तो अगर यहाँ से 4 के अगर हम बाहर लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए 4 तो बाहर निकल गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, और इसमें k² में से 1 k निकल गया, तो अंदर क्या बचेगा k, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस रह जाएगा, यहाँ पे जब 8 में से अगर 4 बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा 2, और एक ही k है और वो बाहर निकल गया तो क्या बचेगा यहाँ पे k की जगह पे 1। तो यह हो जाएगा हमारा 4k k + 2 = 0। अब आपको हम बताए थे इससे पहले कि अगर दो संख्याओं का गुणनफल 0 है तो उसमें से दोनों अलग अलग 0 होंगे, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब कर देते हैं, मान लेते हैं कि 4k जो हमारा होगा, ठीक है, वो हमारा 0 है। यहाँ पे 4k = 0 हो गया एक ठो, और ये हो गया k + 2 = 0, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये देखिए 4 यहाँ पे गुणा है, तो हम 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो हमारा 0 ही आता है। तो यहाँ से 1 के बराबर 0 निकल गया था, ठीक है। और देखिए यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे k धन 2 = 0, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा k, और यहाँ धन का 2 है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ऋण का 2। तो एक हमारा जो शून्यक निकल गया वो k बराबर 0 हो गया, ठीक है। जो दूसरा हमारा शून्यक निकल गया वो हो गया k बराबर -2, ठीक है। अब इसकी जांच कर लेते हैं हम लोग कि हमारा जो शून्यक निकाले हैं वो सही है या गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे जांच। तो हम जानते हैं कि अल्फा + बीटा जो शून्यक का योग होता है वो होता है हमारा -p/a, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे u² है, यहाँ पे 8u है, और प्लस यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो है 0 हमारा, ठीक है। तो यहाँ से a का वैल्यू जो होगा हमारा वो हो जाएगा, यहाँ से a का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये देखिए a का वैल्यू हमारा हो जाएगा 4। यहाँ पे u² का जो कोफिशिएंट होता है वो हमारा होता है a का वैल्यू, तो a का मान हमारा हो जाएगा 4, और जो हमारा यहाँ पे b का मान होगा वो हो जाएगा हमारा 8, और ठीक है। और जो हमारा c का मान होगा वो अचर पद होता है, तो अचर पद यहाँ पे हमारा 0 है, इसलिए हमारे यहाँ पे c का मान जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जब जांच करने के लिए क्या करते हैं हम, अल्फा और बीटा, यहाँ पे 2 हमारा शून्यक निकल गया, एक 0 निकला, एक 2 निकला है, -2। तो यहाँ पे जांच करने के लिए क्या करते हैं, अल्फा बराबर इसको मान लेते हैं अल्फा, एक अल्फा मान 0 मान लेते हैं, और दूसरा शून्यक को मान लेते हैं बीटा बराबर -2। तो जब यहाँ पे रखेंगे इस क्वेश्चन में अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर रखेंगे -2, तो ये आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, ये 0 और ये प्लस का माइनस का माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा -2। अब इस साइड चेक करते हैं दूसरी साइड, यहाँ पे जब b का मान यहाँ से देखिए निकालें, b बराबर कितना निकला हमारा 8, तो यहाँ माइनस है, यहाँ पे b का मान कितना रखेंगे 8, और ये देखिए हमारा a का मान जो निकला वो है 4। तो यहाँ पे जब 4 रखेंगे तो -8/4 कितना आ जाएगा, -2। दोनों आपस में देखिए बराबर है, अल्फा + बीटा = -b/a, एक प्रूफ हो गया। दूसरा हम लोग क्या देखते हैं कि अल्फा बीटा जो होता है हमारा शून्यकों का गुणनफल वो होता है हमारा c/a के 1 इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अल्फा जो निकला है वो है 0, और बीटा जो निकला है -2। अब किसी संख्या में 0 को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 0 हो जाएगा। अब इसी तरह इधर देखते हैं, यहाँ पे c का मान हमारा पहले 0 था, और हमारा a का मान कितना था 4। अब किसी 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, जो मान निकलेगा वो हमारा क्या होगा, 0 ही। अब देखिए ये देखिए जो शून्यकों का गुणनफल होता है उसको भी ये सत्यापित कर रहा है, इसलिए हमारे जो ये दोनों निकले हैं, क्या बोलते हैं, दोनों शून्यक निकले हैं, ये शून्यक दोनों सही है, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे, उसमें हम प्रश्नावली 2.2 के दूसरे पार्ट को देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अलविदा।